ओके हो गया। वो राइट पे 2 रेड आ रहे हैं, फोकस तो नहीं हिल गया, फोकस लॉक्ड है ना, चलिए वो तो आ जाएगा, वो मैंने लॉक कर रखा है। एग्जाम्पल हो चुका था हमारा, हमने एग्जाम्पल में क्या लगाया था, मॉडुलस बोथ साइड्स। और तो आज के मोस्टली क्वेश्चन में हमने यही काम करना है, मॉडुलस बोथ साइड्स एंड कभी ये पहले होगा कभी ये पहले होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में था आई थिंक, हो गया। सिंपल फॉर्मूला अंदर खोल के बाहर क्यूब करना था, हो गया कि नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन 2 तो नहीं था, क्वेश्चन 2 बहुत सिंपल है भाई, देख ले वीडियो में आ रहा है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 और एक क्या है Z2। आपको प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू, ये बात समझ रही। कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, लेट कर लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस IB, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सब कुछ अलग अलग हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा। तो ये LHS है, ये RHS है। मेरे को Z1 का रियल पार्ट बताओ क्या है, REZ1 क्या है। तो पहले हम LHS सॉल्व कर ले। LHS कहता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो यहां पे आपको बोल रहा है, राइट साइड बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, A, ये क्या है X, मतलब A इंटू एक्स माइनस B इंटू वाई, ये तो पुट कर दोगे। यहां पे Z1 को पहले Z2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, वो जो आंसर आएगा उसका रियल पार्ट, मतलब पूरा, हाँ जी, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 मतलब पूरा A प्लस IB मल्टीप्लाई होगा X प्लस, इसका जो आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा समथिंग A प्लस IB की फॉर्म में, उसका जो रियल पार्ट होगा वो लिखना, और वो ये होगा AX माइनस BY। करो आप मल्टीप्लाई करो, मैं क्यों करूं, आप भी करो, मैं अपने वीडियो के लिए करूंगा। I² BY, I² की वैल्यू क्या होती है, I² -1 बन जाएगा। इसको सही से लिखने का तरीका ये बनेगा, ये रियल पार्ट है, ये इकट्ठा कर लिया, ये इमेजिनरी पार्ट है, I कॉमन ले लिया, AY माइन प्लस, ये बना मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो रियल पार्ट आएगा वो आएगा AX माइनस BY, आना चाहिए। खुद करो, बोर्ड पे मत देखो, अपना अपना करो। अब इसका रियल पार्ट ये आ गया, अब RHS, REZ1 कितना है A, REZ2 है X, इमेजिनरी Z1 है B, इमेजिनरी Z2 है Y। तो पुट करेंगे RHS में, वो आ रहा है AX माइनस BY, ये हो गया कंप्लीट आपका आंसर। 9:30, अभी तो चाय पी है, डोर बंद कर दो अच्छे से। हो गया भाई, क्या 4 आ गया, 4 एग्जाम में आएगा, सेम नहीं उसी तरह का सेम आ रहा है, चेक कर लो, AX माइनस BY, AX माइनस BY आना चाहिए। नहीं आ रहा तो मेरे को बताओ कॉपी में कहाँ गलती होगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया पूरा,
आई हट गया ना, ये पूरा रियल, ये पूरा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, हमें रियल चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जल्दी करिए। थर्ड होमवर्क था, फोर्थ कर ले। हो गया सबका कि रह गया किसी का? नहीं हुआ? करें आगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको x माइनस आई वाई कितना दिया है? a माइनस आई बी प्रूव करना है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ठीक है। अब राइट साइड देखो, जो प्रूव करना है उसमें आपको इसका स्क्वायर दिख रहा है, x माइनस आई वाई का, चेक करो। इसके स्क्वायर्स हो रखे हैं, ये नहीं निकला? क्या कर रहा है? स्लो स्लो नोट कर, जल्दी कर। मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था, 5 10 लिखनी है खाली, जल्दी कर। क्या हुआ भाई, कर रहा है? इन्हीं की है डबल क्लास, 11th की मैथ्स है, ट्रिगो करानी है। 9:15 9:30 तक खुला है। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, क्या पता पूरी क्लास यही ले जाए, इसके बाद ट्रिगो स्टार्ट होगा इनका चैप्टर। उसमें तेरे को 3.1 नहीं करनी, 3.2 का बेस बनाओगे तुम यही तो मरे पड़े होते हो, कहाँ जाओगे तुम? यही तुम्हारा हुक्का बार है, सुट्टा बार, सब कुछ यही तो है, ही बैठे रहते तुम लोग। वो यही एक ही मतलब अड्डा है, कहने का तात्पर्य अड्डा ये है। पढ़े आगे। जो टू प्रूव करना है, क्या वो इसका स्क्वायर आ रहा है? अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, गायब हो जाएगा। राइट साइड चेक करो, ठीक है। और राइट साइड में उसका भी होल स्क्वायर है, मतलब मॉडुलस भी कर दोगे और स्क्वायरिंग भी करेंगे। अब तो पहले क्या करूं मैं? सिंपल काम करूंगा, मॉडुलस बोथ, ये आपने चुनना है पहले एमबीएस करना है कि पहले एसबीएस करना है। मॉडुलस बोथ साइड से ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। कोई डाउट? पर प्रॉब्लम है, लिखना मत, पहले समझ लो। प्रॉब्लम है कि सर उसका मॉडुलस कैसे करें? रूट के अंदर रूट, गड़बड़ होगी ना, होगी ना। तो पहले क्या होगा? यस, ये आपको चुनना है। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग मॉडुलस पहले था, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर हट जाएगा। यहां तक कोई डाउट? क्या हो भाई, एक मिनट डाउट लेते हैं। ये तो होगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमें प्रूव करना है अगर x माइनस आई वाई इसका रूट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये है। कैसे होगा? अब मैं मॉडुलस बोथ साइड कर दूं, होगा कुछ? अगर मॉडुलस बोथ साइड करूंगा ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आएगा? आपकी राइट साइड तो कंप्लीट होगी। क्या लेफ्ट साइड आ रही है? अंडर रूट से स्क्वायर तो हो ही गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक ही तो बात है, अंडर रूट तो हट गया ना। सोचिए 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 सोचिए। किसका स्क्वायर कर दूं? मैं स्क्वायर खोलूं? अच्छा, मॉडुलस करूं, उससे होगा?
वो तो प्लस वो तो हो जाएगा, पर इसमें a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो 2ab कहाँ जाएगा, अब लिखिए जी, मॉडुलस बोथ साइड्स। एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये z एक क्या होता है, z क्या होता है, मेरी वीडियो चाहिए, z क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इसको ये लिखूं, इसका मतलब क्या है, मॉड, और ये हो गया इसका स्क्वायर, या स्क्वायर करके मॉड करा तब भी एक ही बात, स्क्वायर बाहर हो तो अंदर आएगा, अंदर होगा तो प्रॉपर्टी है। तो अब मॉडुलस बोथ साइड हो गया x माइनस आई वाई का स्क्वायर का मॉडुलस, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, यहां पे कोई डाउट। अब भैया ध्यान से देखो, अब ये मॉडुलस अंदर आ जाएगा, स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो ये ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। प्रॉपर्टी यहां लिखी जाएगी कि z का मॉडुलस का स्क्वायर या इज इक्वल टू z का स्क्वायर का मॉडुलस, ठीक है जी। तो हमारे पास था स्क्वायर अंदर मॉडुलस बाहर, हम मॉडुलस अंदर ले आए, ये हो गया मॉडुलस, स्क्वायर का हो गया बाहर। यहां तक कोई डाउट, स्क्वायर नहीं खोलना। इक्वल टू में क्या चल रहा है, ये लिख दूं, कोई डाउट कोई परेशानी। ये वाले स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, बचा क्या। अब क्या करूं, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, या ये रूट को उठा के इधर ले आओ, कुछ भी एक ही बात होती है। ये लो जी, आपका आंसर रेडी पड़ा है, ठीक है जी, हेंस प्रूव। बच्चे हैं बाहर गए, है तो मैं पॉज करूं, वरना तुम नोट करो तब तक। मैम शायद थोड़ा अलग करा दे, पर मैम अलग कराए, गाइड ऐप में अलग मिला है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपका सही है। हम बार बार ये ट्रिक अपनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे में ना थोड़ी पुरानी बुक है, एक मिनट, आपसे मैंने कंफर्म कर दिया, Z1 2 - I Z2 ये, और इसका क्या निकालना है, तो ये आप खुद करेंगे। Z1 ऊपर जो न्यूमरेटर है पुट कर दो, डिनोमिनेटर उसकी जगह पुट कर दो, सॉल्व कर दो, और उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एक रियल पार्ट, एक आई, एक इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद मॉड लगाए, मतलब रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, वो करो और रूट में आंसर आएगा। आप करो, मैं भी अपनी वीडियो के लिए करूंगा, आप अपने लिए करो, डाउट कंफर्म कर लेंगे। डाउट बताओ, कौन सा पार्ट, बाकी आंसर दिखा रहे हैं सेम इन बोथ साइड, एफ और सी को बराबर ले लो, मतलब या तो बोथ साइड एफ कर दो या बोथ साइड सी। दस जगह तेरा दिमाग चलता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे। घर पे क्यों नहीं पढ़ता तू, कम पढ़ रहा है तो घर पे, साइंस के पेपर बिगाड़ गया, मैथ्स के बिगाड़ गया, तो कल क्या करेगा तू। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने समझ आ गए क्या करना है, मनकीरत बस करिए, फिर मैं भी सबसे करूंगा। जहां डाउट है मेरे को देख लेना। Z1 + Z2 + 1, एक मिनट, Z1 - Z2 में साइन चेंज करना मत भूलना, और ये मोड। हाँ जी भाई साहब बोलिए। ट्रांजिटिव क्या होते हैं, ए बी बी सी और ए सी वाले ट्रांजिटिव है ना। तीनों एग्जांपल हो गए, 4 5 6। तो आई से आई गया, 2 + 2 4, इसमें कुछ गया, 2 - 1 1 से 1 गया,
मेरा ये आ रहा है, आप लोग का कुछ और आ रहा है कि यही आ रहा है? यही आ रहा है। चलो 4 का मॉड क्या होगा? 4 4 का मॉड तो 4 होगा कि 4 स्क्वायर होगा? आप चेक करो। अगर इसको मैं सही से लिखूं तो क्या मैं इसको लिखना मत, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? अकॉर्डिंगली इसका मॉड क्या होगा? 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का रूट, तो 4 स्क्वायर का रूट ही हो गया, और 4 स्क्वायर का रूट क्या होता है? 4 ही। तो इसलिए इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो 4 का मॉड 4 ही होता है। क्लियर हुआ? अपॉन इसका मॉडुलस करना पड़ेगा, रूट के अंदर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। माइनस कभी नहीं आता, देखो यहां माइनस हो चाहे यहां प्लस हो, यहां प्लस ही आता है, बात खत्म। फॉर्मूला ए स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? 4 + 4 √8, ये आ गया 2 √2, 2 से 2 कट गया, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, √2 आंसर आ जाएगा। पीछे आंसर चेक करो, मेरा अलग भी हो सकता है। रैशनलाइज आता है, या आप कटिंग में देते हो, √2 के अंदर कितने रूट होते हैं? 2 रूट होता है, तो एक कट गया एक आ गया, या फिर रैशनलाइज कर लो, एक ही बात होती है। पीछे आंसर क्या है एक बार वो चेक करा दो मेरे को। ठीक है, √2 नोट करिए, तब तक मैं अगला करता हूं। माइनस माइनस में तो छोटा होगा। ऑब्वियसली फिफ्थ तक हो गया सबका? फिफ्थ कर लिया कंप्लीट? अगले में आपको दिख रहा है कुछ दिमाग लग रहा है क्या करना चाहिए? बताओ। आप राइट साइड देखो, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है? तो यह क्या मॉडुलस एंड स्क्वायरिंग हो सकती है? अगर इसका मॉडुलस एंड स्क्वायरिंग कर दूं तो a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। ये आपको पहचान होती है कि यार अब पहले क्या करना है? मॉडुलस करना है। पहले मॉडुलस करो, रूट में आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो। तो आपको दिख रहा है राइट साइड इसका स्क्वायर लिखा है, तो मॉडुलस कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, क्या पता आंसर आ जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, अरे भाई तो पहले क्या करोगे? मॉडुलस, दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज करें, दोबारा कर। दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज और वो प्लॉटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, एरिया निकालना आता है, हर तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हर तरह का। ये हो गया रूट। अब यहां देखो x प्लस आई का होल स्क्वायर है, और मैंने कहा था मॉडुलस होगा, तो क्या होगा? मॉडुलस अंदर आ जाएगा और स्क्वायर प्रॉपर्टी लग जाएगी। नीचे, नीचे क्या करना चाहिए? मॉडुलस हो गया, स्क्वायर तो ऊपर है ना, क्या नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, तो नीचे का आंसर तो 2x² + 1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें आई ही नहीं है। जब आई नहीं है तो इट इज नॉट अ, इसको बच्चे गलती करते हैं, सर 4x का स्क्वायर कर दिया 1 का स्क्वायर, क्यों? क्या 1 इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे? a + ib में b इमेजिनरी होता है, या b है ही नहीं, ये पूरा a ही है, ये ऐसे है। इससे अच्छा इसका मॉडुलस करने की जरूरत, तो ये एग्जाम में पहचानना आपने कि इसका मॉड ये खुद ही है। जैसे 4 का मॉड ये 4 ही था, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। a² + b² का मॉड, अब x² + 1 स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, इसमें कोई डाउट? मॉड अंदर हो गया, स्क्वायर भी हो गया, स्क्वायर करेंगे। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब हम चेक करेंगे राइट साइड में हम कहां तक पहुंची गाड़ी। ठीक है, अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड से, इसका रूट हट गया, इसका रूट हटा हुआ है, इसमें स्क्वायर लग गया, इसमें स्क्वायर लग गया, और नीचे लगा। अब मैच हो रहा है, हो गया मैच। समझ गए? मॉडुलस बोथ साइड्स एंड स्क्वायरिंग बोथ। सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लीनियर सेट्स और ये 3 चैप्टर आपके बच्चों वाले हैं।
अगर आप ढंग से कर ले तो। इसकी मिसलेंस भी आसान है, सेट्स की गंदी थी, लीनियर की भी आसान थी, एक वर्ड और बोरिक एसिड वाला अगर वो समझ आ गया, क्वांटिटी इनटू परसेंटेज करना वो भी आसान है। इन दोनों का टेस्ट भी इकट्ठे लूंगा मैं। लीनियर एंड कॉम्प्लेक्स में क्या ही लीनियर में बनाऊंगा 25 मार्क का, इसमें क्या ही 25 मार्क बनाऊंगा, 3 तो कंसेप्ट है, तो मिला जुला के बनाऊंगा इसमें। हम देखिए जाओ फिर कल करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन दो फिर मजेदार था, हैं वो तो मजेदार था। कहाँ तक देखिए आपने? पावर देखिए, पूरा देख लिया, सारे फॉर्मूले देख लिए? पावर में पावर देखिए, कमर्शियल यूनिट देख ली। ये देख लिया, इलेक्ट्रिक रेट वगैरह देख लिया? हाँ देख ली, हाँ तो अब पावर के साथ यहाँ से शुरू है क्वेश्चंस, यहाँ तक है क्वेश्चंस। अब 2 बार में कर लो, आधे आधे करके, है ना? ये इजी वाले एग्जाम में आएंगे। फॉर्मूला बस देखना है, पहले गिवन लिख, फिर देख फॉर्मूला कौन सा सूट, 4 फॉर्मूले लिखवाए ना, कौन सा सूट कर रहा है, v इंटू आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर, या एनर्जी अपॉन टाइम, कौन सा सूट कर रहा है। जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा। पहले गिवन जब तक नहीं लिखेगी, तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पढ़, गिवन लिख और समझ, ठीक है? चलिए, कोई क्वेश्चन जो चूज की किसकी? मैंने देखी कौन सी वो कलर हाँ डाउट था ना, क्या? क्वेश्चन भी हो रहे थे। हाँ लो, अभी लो, अभी कल ले लो। चले लो ना, उसमें गिवन लिखना ना पहले। टेस्ट किया मेरा कि आज का मैं टूर निकल गई क्या था, तो फिर नेक्स्ट टाइम पर हाँ अभी भी कल भी मैं 2 घंटा फ्री हूँ, 5:30 से 7:30। 5:30 से 7:30 एक 9th का टेस्ट है, फिर ये 11th का टेस्ट है। कितने बजे? 5 से 6 बजे, 7:30 तक हूँ मैं फ्री। 6 चलो, आपका फर्स्ट पार्ट में क्या निकालने को बोला है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 एंड, अब पहले राइट साइड का Z1 सॉरी Z2 अपॉन, पहले Z1 Z2 निकालना, इजी काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो Z1 के कॉन्जुगेट से, और जो आंसर आएगा उसका क्या निकालना है? रियल पार्ट। तो एक पार्ट और साइड में सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। Z1 Z2 करते हैं जी, यही है। ये a प्लस बी, ए माइनस फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना, इसमें ए अलग अलग है, ये बच्चे गलती कर देते हैं। तो -4 + 2i + 2i माइनस आई स्क्वायर, -4 + 4i + 1। यहां पे मेरे पास आंसर आ रहा है -3 + 4 है, तुम्हारा क्या आ रहा है? अपने आप निकालो और बताओ। अभी खाली आधा पार्ट हुआ है। बाय। यार कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? अब Z1 का नीचे बोला है कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + i। अब इनको कंबाइन करने को बोला है, -3 + 4i अपॉन 2 + i। इसका रियल पार्ट लिखना है। क्या मिल रहा है रियल पार्ट इसमें आपको? अभी इसको फिर क्या करना है? इनवर्स करना पड़ेगा, मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा, इनटू 2 - i, 2 - i, ये ऑटोमेटिकली होता है आपके। ये निकल गया, ये निकल गया, अपॉन में लिखने को बोला, अपॉन में आके रियल पार्ट ही नहीं है, कहां से निकालो? तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। -6 -3i + 8i, 4i² -4i² + 4 बन जाएगा। थोड़े टाइम बाद आपको i² की वैल्यू याद हो जाएगी, -1 होती है, तो ये 4i × i -4i² तो +4 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। i ² डाल दिया करो, मार्क्स नहीं कटेंगे। नीचे फॉर्मूला कौन सा लगता है? a + b, a - b, a² - b², i² का माइनस बन जाएगा +i, -6 + 4, 8 माइनस, अच्छा 8 - 3 5,
यही है। तो आपका आंसर है सर जी, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू -2/5। आंसर चेक कर लिया जाए पीछे। इसका सेकंड पार्ट करिए। सही आंसर पीछे, तुम लोग को नोट करो, मैं चेक करता हूँ। ठीक है जी। कोई डाउट है? ये वाला +3 आएगा। फिर ये गलत है यहाँ पे। अच्छा ये गलत है, ये 11i आ गया, ये 11/5 आ गया। ठीक है, और वो इसलिए मैच नहीं हो कि खाली रियल पार्ट बोला ना, रियल पार्ट सही था मेरा, तो इसलिए मेरे को पता नहीं लगा। अब सेकंड पार्ट करेंगे। 0 आ रहा है, आप खुद करिए। इमेजिनरी ऑफ 1/Z1 कॉन्जुगेट कर लिया। सेकंड पार्ट आप खुद करिए या होमवर्क में डाल दीजिए। 0 आ रहा है उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट होमवर्क में डालो, हो जाएगा। Z1 को Z1 की कॉन्जुगेट से क्या करोगे? देखो ये रहा Z1, नहीं ये रहा Z1, दिख रहा है। और ये क्या है? Z1 का कॉन्जुगेट। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। ओरली हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला होमवर्क दिया था, हैं? होमवर्क दिया था, रियल नंबर्स x एंड y इज द हो गया? नहीं दिया? तो ये 7 था ना, अब तो 8 करना है ना। 8 होमवर्क नहीं था? फाइंड द रियल नंबर x एंड y। इफ ये इज द कॉन्जुगेट ऑफ ये, तो ठीक तो है। ये दिया है, ये कह रहा है इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो वो किसके इक्वल है? -6 और -24i के कॉन्जुगेट की इक्वल। तो ये भी आपने घर पे करना है। क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, समथिंग a समथिंग ib। इसका कॉन्जुगेट का आंसर क्या है? -6 ही रहेगा, -6 + 24y। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को अभी कर लो, चलो कर लो। आई स्क्वायर को उठा देते हैं, आई स्क्वायर आया, आई स्क्वायर को उठाया जाएगा और +5 बनाया जाएगा। इधर कॉन्जुगेट कर देते हैं। तो रियल पार्ट है 3x + 5y, इमेजिनरी पार्ट है, चेक करना ये ठीक आ रहा है मेरा, आप लोग चेक करके बताओ, गलती हो सकती है। क्या अकाउंट्स का? ऑनलाइन तो चेंज हो रही है, बोला गया है। हाँ तो जाके डेमो ले लो, डेमो ले लो, अगर अच्छा लगे तो यस करना, वरना मत करना। आपकी सुनते भी हैं? मेरा नहीं।
नाम से ना एक दो सारे बोल दिया नाम बहुत बढ़िया लगी तो रख दी चला अलग बात तो निकली बढ़िया बिल्कुल ये आया सेम कि अलग आया आपका? सेम है। अब ये कैसे होगा सॉल्व? हमको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लगाओ दिमाग। रियल को रियल में तो एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। रियल पार्ट ये रहा, उसमें 6 है। यस, जब दो जगह फंसते हो तो एलिमिनेशन मेथड आपका रामबाण है। एलिमिनेशन मेथड दुनिया में बहुत काम आएगा। 3x ऑन कंपेयरिंग लिख दो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। आपका 3x प्लस 5y आ गया -6 की इक्वल, 5x माइनस 3y आ गया है प्लस 24 की इक्वल। आई मत लेके आना। अब या तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, याद है एक मेथड था जब ये और ये और ये सेम होता है, हम क्या करते हैं या तो ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, या आप मल्टीप्लाई करो, जो आपका मर्जी है। कहाँ से जाना है? आज नहीं जा पाओगे शायद। 100% अभी देखता हूँ मैं, अभी फोन ना है मेरे पास किसी का। ट्वेंटी 4 इंटू 3 60 और 4 0 12 72। कटेगा ये? 4 3 12, हाँ 17। 34 3 कितना होता है भैया? 12, वो 102 ही होता है। -3 y आ गया। अब x निकाल लो। ऐसे 15 प्लस का हो जाएगा -21/3। अरे एक मिनट रुकियो, x -7 y -3। मैं चेक करता हूँ आंसर, आप लोग नोट करिए। एक मिनट रुक, हो गया तेरा टेस्ट मैम? क्या हुआ? कैसा हुआ है? कुछ मैम ने बताया? कल पे एक्स्ट्रा जाऊंगा फ्राइडे और फ्राइडे नहीं, मैम ने कुछ बताया टेस्ट के आंसर्स कैसे बनाए हैं, सब कुछ ऊपर हमने कमेंट। तेरा अच्छा गया है। तुम कितने जा? चलो इसको ठीक कर लो। अब वीडियो वाले में ना पॉज होने से पहले गलती है, पॉज होने के बाद ठीक हो गया। अरे ये क्या हो गया? अभी तो ठीक था। वो बंदा जो वीडियो देखेगा मेरे को टोकेगा, सर आपका आंसर गलत है। मैं कहा 2 मिनट दोबारा देख, अभी ठीक हो जाएगा अपने आप। कोई नहीं, ऐसे कई बार हो चुका है। रिकॉर्डिंग जो गलत मतलब होती है ना, उसको एडिट नहीं करता मैं, ऐसे डाल दूंगा। अभी ठीक कर लेते पॉज करके। अगले कितने क्वेश्चन रह गए जी? 4। एक तो होमवर्क दिया था आई थिंक, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + i। एक तो होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 9th होमवर्क में था, हो गया वो। पहले पूरा सॉल्व करके उसको करना है। अब अगला 16th क्वेश्चन, मतलब वो 10th क्वेश्चन। 10th इंपॉर्टेंट है, पर आपको देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं, बार बार एक ही घटिया काम कर रहे हैं। MBS SBS सारे काम हो रहे हैं बढ़िया से। आपके स्कूल की मैम बताएगी भी नहीं आपको ये बात। ये लास्ट ईयर में से इवॉल्व हुआ है, उससे पहले मेरी वीडियो क्यों बना रहा हूँ? 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, उसमें मैंने लंबे वजह से कराया। लास्ट ईयर करते करते ये हो गया, मैं कहा ऐसे करते हैं, बढ़िया हो गया काम। ऐसा जवाब इसकी ना गाइड ऐप करनी पड़ती है, इसकी करनी पड़ेगी गाइड ऐप, और लीनर की भी करनी पड़ेगी। जब गाइड ऐप करोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे, तो आपके पास एक हथियार है, उसके सोल्यूशन में नहीं है वो, मॉडुलस बोथ साइड्स एंड, उससे काफी कुछ हेल्प मिलेगी आपको। ये आपको दिया हुआ है x - iy का होल क्यूब u + iv के इक्वल है। आपको शो करना है u/x v/y ये है, तो आप u निकाल लो, यहां पे इसको सॉल्व करो। रियल साइड किसकी इक्वल आ जाएगी? u के।
और इमेजिनरी किसकी आएगी, v के। दोनों आंसर निकाल के u और v की जगह पे आप पुट कर देना, x और y को वैसे रख देना, आपका राइट साइड आ जाएगा अपने आप। समझ आया क्या करना है? समझ आया भाई? करो, अपने आप करो, और जहां रुकोगे मेरे से देख लेना। a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई, आई स्क्वायर बन जाएगा -1। मैं बार बार आई स्क्वायर नहीं लिख रहा क्योंकि मैं डायरेक्टली इसका साइन चेंज कर देता हूँ, आप ध्यान रखना। देख लेना भाई, मेरे से गलतियां भी हो रही हैं आज। मेरा यू ऑन कंपेयरिंग ये यू है, चेक करो ये यू और भी मेरा ठीक है, गलत है, गलत भी हो सकता है। ए और सी दोनों ऑप्शन ठीक हुए 16 में। कौन सा ए और सी, क्यों? फिर देखो हमें बी में से 2 माइनस करना है तो ए आएगा, 4 में से 2 ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी अगर 4 है बी ग्रेटर देन 6 में तो लिखा है। कोई गलती है? हाँ बताओ भाई, आज दिमाग खराब है। ये अच्छा एक्स रह गया, चलो, और फिर यहां भी आएगा बस, चलो, अब फिर कहाँ कहाँ आएगा ये, इधर नहीं आ रहा, एक तो एक्स स्क्वायर में आएगा और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे आएगा बस। अब मैच कर लो, ठीक है। अब आपको जो टू प्रूव करना है उसके एलएचएस में पुट कर लो ये वैल्यूज, u अपॉन एक्स प्लस, हाँ तो बहुत ज्यादा ही तो आंसर आएगा। अभी रुक तो जा भाई, पहले पुट तो कर ले, वहां तब कॉमन ले लियो तो कटेगा ना वो। एलएचएस ये है, u की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस v की वैल्यू है ऊपर से x कॉमन आएगा, नीचे से कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसमें y कॉमन आएगा, नीचे से कट जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है जी। फिर गलती कर दी मैंने, बताना, क्या पता मैं गलत हूँ, आज दिमाग का। हाँ भाई इसमें खाली टर्म तो ये है ना, तो यही तो रियल टर्म, ये तो आई वाली है ना, आई वाली कट्टी करोगे ना, ये ब्रैकेट बन ही नहीं सकता, इसमें आई है, रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट। ए प्लस आई भी दिख रहा है, ए प्लस आई बी, वैसे तो तभी तो यू प्लस आई बी आएगा। अब मैंने इसको यू और वी पुट कर दिया है, अब ये आ रहा है, आना क्या चाहिए था 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आ तो रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, प्लस आना चाहिए था। चेक करो, कहाँ आया? आ तो रहा है, लाइक टर्म्स को ऐड कर लो ना। चलो, ये आपकी फेयर प्रेजेंटेशन है, इसको नोट करो।
हो गया। अगले क्वेश्चन को जब शुरू करोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तरीका ही बहुत अलग है। कर लिया यहां तक नोट? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा एंड बीटा, और बीटा का मॉड दिया हुआ है 1। यहाँ बीटा एक तरह का Z1 या Z2 है, मतलब ये बीटा उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इसके अंदर a प्लस आई बी पूरा छुपा हुआ है, अल्फा के अंदर x प्लस आई वाई पूरा छुपा हुआ है, और बीटा का मॉडुलस दिया हुआ है 1। और आपको निकालना है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट एंड बीटा, ये निकालना ना। देखना, एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, अभी लिखना मत, 1 मिनट रुक जाना। एक मिनट रुकना। देखो, आपने थोड़े दिन पहले एक प्रॉपर्टी की थी कि Z1 का इनवर्स का फॉर्मूला क्या याद किया था? यही किया था, पहले नोट कर ले, तो बहुत देर लगा रहा है भाई, क्या चक्कर है? मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, जल्दी कर भाई। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है। इसको करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड है कि अल्फा को हम लेट कर लें a प्लस आई बी, और बीटा को लेट कर लें x प्लस आई वाई, और जो टू प्रूव है उसमें पुट करें, वो करते 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 आ जाएगा। एक और शॉर्टकट है, ठीक है। हमको ये प्रॉपर्टी पता है मल्टीपल इनवर्स, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, ठीक है। अभी z इनवर्स का मतलब क्या है, 1/z, तो ये कहां जाएगा, चेक करो ये ठीक है गलत है। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर का मतलब है z कॉन्जुगेट एंड z, ठीक है। हमने निकालना क्या है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट एंड बीटा। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस सॉरी बीटा माइनस अपॉन अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल दूं तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ये पूरा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा का, सॉरी पूरे का ब्रैकेट में कॉन्जुगेट डॉट बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा का मल्टीप्लाई। चेक करो सही है गलत है। हमने निकालना ये है विदाउट स्क्वायर, हम ये निकालेंगे और स्क्वायर उधर कर देंगे, वो हट जाएगा। और ये टू फाइंड है ना लेफ्ट साइड, क्वेश्चन में ये गिवन है, तो हमने प्रॉपर्टी बनाई ये और ये सॉल्व कर दिया। अब पहले इसका कॉन्जुगेट करते हैं और इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये लिखो मैं साथ साथ। बीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस, ये प्रॉपर्टी है। 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है तेरे वाले,
ये दूसरा वाला 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है, कुछ करने की जरूरत, रियल नंबर का साइन चेंज करना होता है रियल उसमें, सॉरी इमेजिनरी का साइन चेंज करना होता है, इसमें इमेजिनरी कुछ है ही नहीं। फिर अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा, ये प्रॉपर्टी है, z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z बन जाता है, ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने। और बीटा का कॉन्जुगेट लग गया, इसमें कोई डाउट, सबका कॉन्जुगेट हो गया, और ये नॉर्मल नंबर है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट एंड बीटा, इनको क्या किया जाएगा आपस में, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, बीटा कॉन्जुगेट इनटू बीटा माइनस बीटा कॉन्जुगेट अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये एक बात नहीं है इसलिए कटेगी नहीं, माइनस माइनस प्लस अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा, कोई डाउट, मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, 1 पूरे से हो चुका है मल्टीप्लाई, अब माइनस अल्फा बीटा, ये फिर से एक बात नहीं है, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू, कोई डाउट, कुछ भी लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, 4 इंटू 3 3 इंटू 4। अब फिर से एक प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर खुद के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस ये एज इट इज, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो प्रॉपर्टी नहीं है, अपॉन ये क्या है, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब यहां देखो अल्फा मॉडुलस स्क्वायर, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट सॉरी मॉडुलस स्क्वायर, प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी शुरुआत में ली थी, स्टार्टिंग से यहीं से किया ना हमने, ये तो बनाई है ना, शुरुआत यहीं से की, दोबारा अल्फा के अंदर भी लगा दी, बीटा के अंदर, जहां जहां कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट पक्का। बीटा मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है, अभी तक वो यूज नहीं, तो बीटा मॉडुलस कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस बीटा कॉन्जुगेट अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा मॉडुलस स्क्वायर, कोई डाउट, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा मॉड स्क्वायर, और बीटा कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, चेक करो ऊपर जो सेम है अलग है, बस ये इधर लिखा है इधर लिखा है, वो बाइट फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा सेम है, ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, आंसर है 1। ये इस तरीके से हुआ, अगर मैं एक्स वाई और ए भी लूंगा तो ये पूरा भर जाएगा, पुरानी वीडियो में ऐसे किया हुआ है, नई वीडियो में ऐसे कर दिया, चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और ये आपको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज बहुत सारी लगी है, इसलिए क्वेश्चन मुश्किल भी है इंपॉर्टेंट भी है, स्कूल में आता है, मेरे टेस्ट के अंदर तो है ही है। थोड़ा TQ लिख दे फटाफट, टेस्ट में पक्का है, 100% है, इसको नोट करो। अभी कितने क्वेश्चन रहते 3, हाँ बस 15 मिनट में हो जाएंगे, फिर ट्रिगो स्टार्ट। ट्रिगो पढ़ाएंगे नहीं, खाली बताएंगे, थके हुए मन से ट्रिगो नहीं होगी, फ्रेश माइंड से होगी, खाली बताई जाएगी ताकि अगली बार का बेस बन जाए, फिर अभी ना पढ़ाने का आपके ऊपर से निकल जाएगी सारी बात। जाओ सो जाओ, नोट करिए आराम से। हाँ तो कोई बात नहीं, बोर्ड्स तक रह जाएगा, टेस्ट तो बहाना है, उसके बाद में तुम लड़ मड़ के पढ़ लोगे, वरना तुम अपने आप पढ़ोगे, जब टेस्ट के बहाने से नहीं पढ़ पाए, बिना टेस्ट के कहाँ ही पढ़ पाओगे।
सच्चाई ऑफ द डे, एक हफ्ते का टाइम दिया, उससे तैयारी नहीं हो पाई, बिना टेस्ट कैंसिल होगा फिर तो क्या ही तैयारी होगी भाई। कुछ दिक्कत नहीं है, एब्सेंट लिखा आएगा, जीरो नहीं लिखता मैं किसी का। अब जीरो को जीरो कैसे लिखा जाए? अगर तेरे को जीरो से प्रॉब्लम है, मैं मार्क्स डाल दूंगा, 5-6 नंबर डाल दूंगा, 25 में 5। एब्सेंट लिख दूंगा, क्या ही है फिर, दिक्कत क्या है? वो तो मेरे को भी नहीं पता चल रहा। सर आपने ये दो फिर बोर्ड्स में तो सब कुछ वो करके जाएगा जिसकी तैयारी है, जिसके टेस्ट दे रखे हैं, मैट्रिक करके जाएगा, कॉन्टिन्यूटी करेगा, डेरिवेटिव करेगा, बड़े बड़े चैप्टर है उसमें, 200-200 क्वेश्चन है पर चैप्टर। शिवदास में क्या ही कर पाओगे? अगर ये एक हफ्ते में नहीं हुआ तो वो कैसे हो पाएगा? नहीं, मैं नहीं हो रहा, सब मैं नहीं हो रहा, आधा टाइम। अरे तो इतना बड़ा बोर्ड है भाई। इन दो को पर्टिकुलरली इन लोगों ने किसी के साथ भी 4-5 चैप्टर के साथ, ये क्या बात कर रहे हो सर? भाई आगे के चैप्टर बड़े बड़े हैं, वो शिवदास वाला है, ये एनसीईआरटी वाले हैं, ये किसी का रल मिल नहीं सकते, ये रह गए, अब ये रह गए, ये एक ही बार और लास्ट बार पढ़ रहे हो, फिर ये हमेशा एनसीईआरटी बोल दूंगा तैयार करने को, शिवदास बोल दूंगा कि पेपर आ गया तो कर लो। मिड टर्म में खुद पढ़ना पड़ेगा बिना टेस्ट के। तकलीफ क्या है तेरे को? वैसे तो कोई थी नहीं, पर अब हो गई है कि वो छूटेगा, सिंपल, जो रह जाता है वो छूट जाता है, तेरे को एक्सपीरियंस है तो गया, मेरा पैरा डिस्टेंस हो रहा है। तेरे को पता है ये बात, तो मेरे पास कब से पढ़ रहा है कि जो रह जाता है वो फिर वो बाद तक पेंडिंग हो जाता है, वो एंड टाइम दिक्कत करता है, वो चुभता, ये कांटा है ये अभी तो साथ में ले लेगा पॉकेट में, चुभेगा बहुत दिन बाद, जब बोर्ड्स आएंगे या प्री बोर्ड्स या मिड टर्म आएंगे, सर वही चैप्टर रह रहे हैं, वही दिक्कत कर रही है, एंड टाइम दिक्कत होती रहेगी, दिक्कत खत्म ही नहीं होगी, देखना। और ये मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ये टेस्ट दे के साइड हो सकते हैं, ये लड़के ही जीते जाएंगे, इसको इग्नोर नहीं मार सकते, ये हरा देंगे। टेस्ट तो दे दो, आपने ऊपर से -2 वाला लगाना डाल दिया। तो कल दे देगा तो मैं नहीं करूंगा, और बता। कल मैं कैसे दूंगा? आप सोचो मैं 2 बार दोनों लेटर के अंदर हम तुमसे 3 गुना लगा लेंगे 12 दिन, 1 मार्क्स तो आ ही जाएगा। सर जी रूल सेंटर का चेंज नहीं होगा रेवंत के लिए, 1 हफ्ता कम पड़ेगा तुम्हारे को। आज सिर्फ किन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया? दिलप्रीत, हर्ष, रौनक, रेवंत, 4 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। रौनक का फोन आया, तेरा फोन है, दिलप्रीत और हर्ष का तो फोन भी नहीं आया। हर्ष तो बोल के गया था वो कल देगा, तो उसका लेट चल रहा है टेस्ट, वो कल दे देगा। हर्ष ने कहा तो अगर कल नहीं देगा तो उसके -2 होंगे। रौनक के तो आज से शुरू हो गए। दिलप्रीत ने बताया कुछ नहीं भाई, ट्रिको इतनी ठीक करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी हो जाए बस, ऐसे नहीं होता। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ आई है, सुन आई लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आई, लाइक योर लाइफ, सो कॉम्प्लेक्स, चपेड़े पड़ती हैं बिना दर्द वाली, पर दर्द होती आई। जब मैंने बोला ना मैं -2 करूंगा, इसको आई निकल आई। 1 - i का होल x मॉडुलस के अंदर दिया है, इक्वल टू वैल्यू क्या दिया है? 2 की पावर x। कह रहा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन निकालने हैं। इंटीग्रल मतलब जो जीरो ना हो और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। अभी तक नोट नहीं हुआ तेरा? अरे तो बाकी मतलब लेफ्ट राइट हो गया तो खुद देखना, तू हेड डाउन कर ले भाई, उसका नोट ही नहीं हो पा रहा। तो यहाँ ये सारी कुर्सियां खाली, वहीं क्यों बैठना तेरे को? नहीं है, मैं कल वो यहाँ लिख दूंगा, तू यहाँ बैठ जाइए। हाँ वो एक्स्ट्रा वाले यहाँ बैठ जाए, यहाँ भी एक्स्ट्रा बैठेगा तो यहाँ बैठ जाइए। हाँ नहीं, सीट, उसको सीट पसंद है कि नहीं है, वो नया बेंच है वो, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये पूरा पैर वहां रख दूंगा। खुश, इतना वहम भाई, डेस्क तो ये भी पूरा फ्लैट है, इसमें कौन सी रफनेस है? नया है भाई, ये क्या बात है। हाँ, x के कितनी वैल्यूज निकालने, सॉरी x की नहीं, इस फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन।
कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं जो जीरो भी ना हो और इंटीग्रल फॉर्म में हो? बताइए जी, कैसे करना है, थोड़ा सा आइडिया। बाकी मैं एक बार आंसर चेक करूं मेरे माइंड में क्या आ रहा है। ठीक है, आपने बचपन में कुछ चीजें करी हैं, इसका ध्यान से देखो। मॉडुलस हो रखा है, पहले मॉडुलस कर ले, क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, कोई डाउट? पावर इक्वल टू, कोई डाउट? अंदर क्या आ रहा है? √2 की पावर x। हमने बचपन में पढ़ा था, अगर पावर पावर सेम है तो बेस बेस सेम होता है, बेस बेस सेम होता है, पावर पावर सेम। यहाँ पावर सेम है तो बेस क्या है? सेम। क्या सेम है? पहली बात तो इसको ठीक करते हैं, पहले बेस को सेम करें तो x की वैल्यू निकल आएगी। 2 की पावर क्या लिख दूं? कोई दिक्कत? अब बेस बेस क्या हो गए? सेम। तो ऑन कंपेयरिंग x अपॉन 2 किसकी इक्वल आ गया? इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा आंसर है। क्या आंसर आएगा x का? x कट जाएगा, x आएगा कुछ आंसर? नॉट पॉसिबल। x अपॉन 2 कभी x की इक्वल आ सकता है? नो इंटीग्रल वैल्यू, पीछे भी जीरो लिखा है, खत्म आंसर, जीरो। पता नहीं क्या बेकार सा क्वेश्चन था। अगला है ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन, कितना आसान लग रहा है क्वेश्चन। ये मिटा दूं भाई, इजाजत है? लिख तो ले पहले, ऊपर क्या मिटा दूं? मेरे को 3 लाइनें चाहिए बस। इसको नोट करो तो लेफ्ट को, फिर मैं राइट का बेस बनाता हूँ। राइट क्वेश्चन देखने से कितना आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, बताइए कितना बड़ा होगा वो? 2 लाइन का, अगर हमारी टेक्निक लगाओगे, वरना 2 पेज का है वो। पहले गिवन लिखते हैं, आप लोग पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। ये इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है और बच्चे इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये गिवन है, शो दैट कुछ है, ठीक है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं पता है? नॉर्मल सोच ये होती है, इन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और रियल पार्ट किसके इक्वल आ गया? समझ ले बेटा, रियल पार्ट किसके इक्वल आएगा? ए के। इमेजिनरी क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई करने आसान है, चलो कर भी दोगे, ओके ओके ओके, यहां तक पहुंच जाओगे। फिर रियल पार्ट, फिर निकालना क्या है? ए स्क्वायर प्लस, तो ए का पार्ट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, उसको स्क्वायर करना है, और बी का। तो हम अपना काम करेंगे जी, सिंपल, मॉडुलस बोथ साइड्स। ये क्या आएगा? ठीक है, इधर क्या आ गया? यहां तक कोई डाउट? अब क्या करते हैं हम? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे, रूट क्या हो जाएगा? अब क्या करना है इसके बाद? अब क्या करें? हो गया, क्वेश्चन चेक करो। अब आप देख के फिर मल्टीप्लाई कर लेते, गड़बड़ हो जाता ना। आप सॉल्यूशन चेक करो, राइट साइड या जो टू प्रूव है उसमें आपको स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रहा है, मतलब मॉड करके स्क्वायर कर रखा है। पहले मॉड में स्क्वायर लग जाएगा, रूट लग जाएगा, बस इतनी सिंपल सी बात है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या तकलीफ है जनाब? भाई तू एक काम कर, छोड़, सब छोड़, संन्यास ले तू,
छत से कूद जा तू। ये कह रहा है कि अब ये सिर्फ कल आपको जो आपने टेस्ट बनाया या तो 3 करने की कह रहा है उसके अंदर आरएनए को ट्रिक हो रहा है सिर्फ आरएनए पे अटेम्प्ट करते हैं। मैं समझ गया था पहले ही। मैं एक क्वेश्चन देख के लाया था कि टू प्रूफ में क्या है। अरे यार तो क्या सोच रहा है बता दूंगा मैं। वो तो वैसे भी attempt मैंने तुम दोनों को फोन अटेंड किया था, वो कैसे देने आया, उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, तेरे को क्यों मिले? और तेरे को मिले तो मार्क्स क्यों ना कटो, रीजन दे दे मेरे को। क्या उसका टेस्ट अच्छा गया बेकार गया मेरे को नहीं पता, बेकार ही गया उसके मुंह से, तो उसने फिर भी दिया ना आके। तेरे को क्या तकलीफ है? तो हिम्मत करके आता, फेल हो जाता, क्या होता, टेस्ट देता कम से कम। अब वो अकाउंट्स पे फोकस कर रहा है पूरा, तूने पाइल अप कर लिया काम। यहाँ तुम 2-2 घंटे फालतू बैठ के पता नहीं क्या करते रहते हो। तू कब देना चाहता है बता ना। ये दूंगा उसके बाद अगर मैं माइनस नहीं करता फिर कब देगा अच्छे से पढ़ के? ये सैटरडे भी नहीं देगा। सैटरडे को पक्का बता। तो माइनस -6 करा के दे दिए। 60 तो कट रहे हैं तेरे, वैसे फुल आ रहे हैं। मेरी 8-10 की और फिर 6 आप ले सैटरडे को भी 8-10 की उम्मीद है। नहीं पर क्या बोलूंगा। ये बेटा 11th में अगर ट्रिगो नहीं पढ़ते तो ये हाल होते हैं। हाँ जी, क्या तकलीफ? इस भाई ने ट्यूशन नहीं लगाई, कहीं भी नहीं लगाई 11th में। ऐसा कोई बंदा है तो मैथ्स की ट्यूशन लगाता है 11th में? मैथ्स की ट्यूशन लगाई नहीं, करा अपने आप कर लूंगा। अब इसको मैं पूछता हूँ ये आता नहीं, ये आता नहीं, ये आता नहीं, सब कुछ नहीं। इसको सेट्स नहीं, डेरिवेटिव नहीं, कॉन्टिन्यूटी नहीं, ट्रिगो नहीं, सब कुछ नहीं। कुछ भी फॉर्मूला पूछूंगा ना कुछ नहीं, सीधा। वो कहता हाँ देखा देखा तो है, बस उसे ट्यूशन लगाई थी तो वो पढ़ाई नहीं। मेरे वाला बेटर है। तेरा साफ बोलो नहीं है, वो कम से कम बोलता है, उम्मीद जगाता है, हाँ शायद देखा है। मैं कहा इसके आगे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन देखा देखा है कहीं पे। भाई सैटरडे को टेस्ट दे दे, अगर 20+ आ रहे होंगे तो माइनस नहीं होंगे। 25 मार्क्स का है। चल अगर 15+ आ रहे होंगे तो -6 नहीं करूंगा, तो उल्टा कर दूं। अगर 20+ आ रहे होंगे तो माइनस कर दूंगा, अगर 20+ नहीं आ रहे होंगे तो जितने आएंगे उतने लिख दूंगा। अब खुश कोई जान के 18 ले आएगा। माइनस तो ना हो जाएगा। चल दे दिए सैटरडे को टेस्ट, लोड मत ले। जाओ मोमोज खाओ। भाई तुम पढ़ोगे ही नहीं ऐसे, तू पढ़ेगा अब भी नहीं। कम से कम जब तक माइनस का मार्क्स का प्रेशर तो पढ़ तो रहा था कम। अब छुट्टी का टाइम मैंने तेरे को बता दिया, मैं सैटरडे को ले लूंगा। 2 घंटे तो पढ़ लिया बैठ के। स्ट्रैटेजी कहते हैं इसको भाई साहब। अपने पत्ते में एंड टाइम ही खोलूंगा। अब मैं सैटरडे को टेस्ट के बाद बताऊंगा मैं कितने माइनस करूंगा। माइनस तो होंगे, तो फ्राइडे ट्राई कर। कल तक तेरी आरएनएफ तैयार है तो फ्राइडे तक वो तैयार कर ले, यूनिवर्सिटी का एनसीईआरटी 2 बार कर ले बस। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। अभी तक 2 इंपॉर्टेंट बोले मैंने, 17 और 10 और 11। 10 तो नहीं बोला, 11 और ये वाला 14। 11 और 14 इंपॉर्टेंट है। भाई मानूंगा नहीं मैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स, वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी है। यहां लगेगी मैथ्स बहुत। उससे पहले तो मॉडुलस बोथ साइड, ये साइड वो साइड, सब कुछ बच्चों वाले काम रिपीट हो रहे हैं। तुमको मैंने मतलब बहुत आसान करा दिया है, बहुत आसान। बार बार एक ही काम रिपीट। क्वेश्चन भयंकर था, गंदी गंदी शक्लों वाले, कितने आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, बड़े प्यार से हो रहे हैं। ये भी प्यार से होगा पर थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा। देखने में बच्चों वाला ये है क्या, चुटकी सी क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। कैसे सॉल्व किया जाए इसको? कौन बोला रैशनलाइज? हाँ सही बोला। और की काम है, और क्या करी इसका, खेलें कैसे? इसके एक ही गेम ना इसमें मॉडुलस दिया है ना स्क्वायरिंग। बहुत स्क्वायरिंग करने तक m की वैल्यू नहीं पता। m का स्क्वायर करोगे तो कैसे होगा, है ना, 2m बन जाएगा वो। क्या ही कर सकते हो आप, इसके एक ही गेम खेल सकते हैं।
जिसको कुछ नहीं आता सांप सीढ़ी तो उसको आती है ना, सिखा देंगे ना हम। तो ये खेल लेते, चेस कैसे सिखाएंगे इसको, तो इसको करते हैं। अभी लिखना मत, क्या पता ये गलत ना हो जाए। कोई डाउट? अभी लिखना मत। ऊपर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab, वो भी कर देंगे ठीक। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया 1, आई स्क्वायर क्या होता है, तो ये कट गया, क्या बचा 2i। नीचे ये आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर है सॉरी, आई स्क्वायर क्या बन जाएगा +1 अपॉन क्या हो गया 2। यहां तक कोई डाउट? एक स्टेप खा गया हूं मैं, आप देख लेना। i की पावर m इक्वल टू 1, हाँ ठीक लिखा है, यहां से लिख सकते हो। m की वैल्यू निकालनी है आपने। अब यहां पे दिमाग चाहिए मेरे को। m को 2 ले लूं, लेट कर लूं, ये i है वो 1 है, बेसिस सेम होता है मैं पावर 1 लिख देता। ये i m है वो 1 है, कैसे करें? m की वैल्यू क्या है? मेरा आंसर आ चुका है ओरली, सही भी है। लगाओ दिमाग यहाँ पे, लिखते लिखते लगा लो। हाँ लगा दिमाग, यस। क्या इसको आई एम रहने दे, इसको आई की वैल्यू 4k प्लस 0 हो रहा है, चेक कर लो। 4 का कोई भी मल्टीपल जिसका रिमाइंडर क्या हो 0, तो 4k सही है। तो आई 4 की, और देखो 4 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी क्या आंसर आएगा 1। 4 का मल्टीपल 2 करोगे तब भी क्या आंसर आएगा 1। 4 का मल्टीपल, तो ये सारे इंटीग्रल वैल्यू है। क्वेश्चन ने कौन सी मांगी है, लीस्ट। सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, पॉजिटिव 1, तो लीस्ट है 1, तो m की वैल्यू आ गई 4 इज द आंसर। अगर लीस्ट ना मांगता तो फिर तो बहुत सारे आंसर होते हैं। हाउ मेनी, इनफाइनाइट, 1 से लेके इन्फिनिटी। समझ आया? बेस को सेम बनाने के लिए हमने यही किया। भाई ऐसे परेशान मत हो, छत से छलांग मारो। मेरे को पता था, मेरे को लगा था एक्चुअली 10th का मैथ्स के पेपर देके आएगा ना, ये पहुंच ही नहीं पाएगा मेरे तक, रास्ते में सुसाइड कर लेगा ये। पर ये आ गया, सबसे पहले ये आया था एक्चुअली, और नाचता हुआ आया था, डांस करता हुआ आया था। यही बेटे में बैठा था मैं, उस प्रॉपर छलांगे मार रहा था ये। गया भी अच्छा था, नाचता हुआ आया था 10th में, इसके इतना मजा आया था इसको। अब इसने हमने बेड़ा गर्क कर लिया। अब वो मजे 12th में नहीं आ सकता। 10th की पढ़ाई ना मिड टर्म के बाद ठीक हो सकती है, कुछ हो सकता है। 10th की पढ़ाई ऐसे ही ठीक हो सकती है, उसमें बचपन की मैथ्स लगती है। इसमें 12th में लगती सारी 11th की है। 11th की मैथ्स जो ये सब बचपन में पढ़ी है हमने, ये सारा नया कंसेप्ट है। अगर ये खराब हुई तो 12th में ठीक कैसे होगी? और ट्रिगो भाई हो सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं, बहुत बच्चों की हो भी गई। तो उसके लिए आपको जो मैंने बोला, मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? एनसीईआरटी तो पक्की कर, एनसीईआरटी की इनवर्स ट्रिगो पक्की कर लो। बाकी इनवर्स ट्रिगो और ट्रिगो तो रोज यूज हो ही रही है, वो होते 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 जितनी होगी होगी, बाकी रहने देंगे। जितनी हो जाएगी उतनी तो कर लोगे ना। पूरे साल प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ट्रिगो फॉर्मूले तुमसे याद नहीं हो रहे। और तुम्हारे बाद बच्चों को शुरू होंगे, अब इनका ट्रिगो शुरू होने लगा, अभी की अभी। इनको देखो याद हो जाएंगे, तुम्हारे रह जाएंगे फिर से। तुम याद ही नहीं, एफर्ट नहीं मार रहे भाई साहब। ओ कितने फॉर्मूले याद कर लिए? इनको 35 करने, तुम्हें 7-8 करने को बोला है खाली मैंने, तुमसे वो भी याद नहीं हो रहे। sin 2x क्या होता है? वही तो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा sin 2x और cos 2x यूज होता है। सबसे पहले वो याद करो, सबसे अर्जेंट वो है, क्योंकि रोज के रोज वही है, वही यूज हो रहा है, आगे भी कल भी वही यूज होगा। सबसे पहले sin 2x यूज होगा। अरे sin 2x तो आसान है, 2 sin x cos x खत्म। 2 बाहर लिया, sin 2x से 2 बाहर लिया, 2 sin x cos x खत्म। चले जी, चैप्टर का खत्म है। आप एक बार ऐसे लिख दो 4k प्लस 0 होगा, ये लिख दिया। तो यहां लिखना है लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इक्वल टू कितनी आएगी 1 आएगी। तो देयरफॉर m इक्वल टू
k 1 प्लस सॉरी m इक्वल टू 4k 4 1 प्लस 0 k की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आपका m इक्वल टू 4 ऐसे लिख लो बेशक, थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी। चलिए वीडियो बंद करते हैं, फिर को शुरू करते हैं। पढ़ा नहीं रहा